हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का किचन टिप्स बहुत ही यूजफुल है जो आपके घर और किचन के काम को तो आसान करेगा ही साथ ढेर सारे पैसे और समय की बचत भी होगी। हाउसवाइफ अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हैं, पूरे परिवार के लिए अपना टाइम देती है, मगर आज इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद आप अपने लिए टाइम निकाल लेंगी। तो फ्रेंड, यहाँ पर पहला टिप हमारा शुरू होता है मसालेदानी से लेकर। हम क्या करते हैं, इस तरीके से मसालेदानी का जो डब्बा रहता है उसमें इसके सारे कटोरी को लगा देते हैं। इससे होता ये है कि जो मसालेदानी का डब्बा है वो बार बार एकदम गंदा हो जाता है, वही मसाले गिर के बार बार गंदा कर देते हैं। तो ऐसा नहीं हो, उसके लिए आप ना मसालेदानी में जब इसका कटोरी रखें उससे पहले मसालेदानी के डब्बे में इस तरीके से एक न्यूज़पेपर या कोई नॉर्मल पेपर या फिर टिश्यू पेपर को इस तरीके से सर्कल शेप दे के लगा दें, यानी इसके बेस के बराबर में इसे कट कर लें या फिर ऐसे फोल्ड करके लगा दें। उसके बाद आप कटोरी में मसाले फिल कर लें। पहले आपको तुरंत कटोरी को उसमें नहीं रखना है, पहले मसालों को इस तरीके से फिल कर लीजिए, फिर आप मसालेदानी के डब्बे में कटोरियों को इस तरीके से लगा दीजिए। इससे होगा ये कि आपका जो मसालेदानी है ना वो बार बार गंदा नहीं होगा, और गंदा भी होगा तो आप इसे साफ़ कर सकती हैं, बार बार धोना नहीं पड़ेगा। बस कटोरियों को निकालिए और टिश्यू पेपर को चेंज कर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने मौसम्मी लिया है। मौसम्मी का छिलका निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है। कभी कभी मौसम्मी पूरा कट जाता है, कभी कभी छिलका पूरी अच्छी तरीके से नहीं निकलता है। तो कभी होता क्या है कि छिलका निकालने में इसके पल्प में भी छेद हो जाता है, होल होता है, जिससे दब कर जूस बाहर आने लगता है। तो आप इस तरीके से निकालें, बस ऊपर के हिस्से को कट करके इस तरीके से 4 हिस्से में कट करें। बस छिलकों पर कट लगाना है, ना कि इसके पल्प पर, ठीक है। छिलके बस कटे इतना ही काटिएगा, उसके बाद इस तरीके से निकालिए। देखिए एकदम आसानी से और जल्दी से भी निकल जाता है, मतलब आपका टाइम भी नहीं लगेगा ज़्यादा और आपको एनर्जी भी ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। बस इस तरीके से ये निकल जाएगा। बस हमारा मौसम्मी अभी जूस निकालने के लिए रेडी है। अगर आप इसके बीज को निकालना चाहती हैं तो इसे बीच में से कट करिए, सारे बीज निकल जाएंगे दोनों हिस्सों से। अगला टिप हमारा इडली बैटर को लेकर है। ठंडी के दिनों में ना इडली बैटर जल्दी से फर्मेंट नहीं होता है, मगर ये तरीका अगर आप अपना लेंगी ना तो आपका इडली बैटर एकदम अच्छे से फर्मेंट होगा, सिर्फ 8 से 10 घंटे में। ठंडी के दिनों में भी ये 8-10 घंटे में तैयार हो जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है आपको ना, जब चावल भिगाना है तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा पोहा यानी चिवड़ा डालना है भिगाते टाइम। जैसे कि 3 कटोरी आपने चावल लिया है तो आधा कटोरी चिवड़ा भी डाल दीजिएगा, धो कर रख दीजिए। फिर जब भीग जाएगा तो आप पानी को निकाल दीजिए, चावल के पानी को। अब यहाँ पर जो उड़द दाल है उसे मैंने अलग बर्तन में ही भिगाया है, ऐसे आपको भी भिगाना है। तो 1 कटोरी हमें उड़द दाल लेना है, 3 कटोरी चावल, 1 कटोरी उड़द दाल। चावल में आधा कटोरी पोहा हमने डाला था यानी चिवड़ा, और दाल में हमने 1 छोटा चम्मच डाला है मेथी दाना। दोनों को साथ में 3-4 बार धो लिया, उसके बाद भिगा दिया था। अभी ये अच्छे से फूल गया है, तो अब इसके पानी को हम सेपरेट अलग कर लेंगे, क्योंकि पानी को इसके फेंकना नहीं है। दाल और मेथी दाना का जो पानी है इसे हमें आगे इस्तेमाल करना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने दाल में से पानी को अलग कर लिया है। अब लेंगे मिक्सर जार। अब जार के अंदर हम इसे फिल करेंगे। तो पहले हमें दाल को पीसना है। क्वांटिटी यानी रेशो को आप बराबर ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। 3 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, 1 छोटा चम्मच मेथी दाना और आधा कटोरी लेना है पोहा यानी चिवड़ा। दाल चावल अलग अलग भिगाना है, बस दाल के साथ मेथी दाना और चावल के साथ पोहा को डालना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने दाल और मेथी दाना को डाल दिया है जार में। अब इसको पीसने के लिए हम जो दाल वाला पानी है उसका ही इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिएगा, अलग से पानी नहीं डालना है, उसी पानी का इस्तेमाल करके इसे पीसना है। कुछ इस तरीके का हमारा बैटर पीस के तैयार होगा। बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है, मीडियम रखना है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसी जार में हम चावल को डाल देंगे। पहले दाल आप पीस लीजिएगा, उसके बाद चावल पीसिए। अब वही जो हमारा दाल वाला पानी है उसी को हम इस्तेमाल करेंगे चावल के साथ भी पीसने में। तो 2 बार में हम चावल को भी पीस लेंगे। एक बार मैंने पीस लिया, वापस से इसी जार में फिर से चावल को डालूंगी और वही पानी इस्तेमाल करूंगी। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ऐसे ही
यूजफुल और भी वीडियो देखने के लिए। और फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करिए, हाइप पॉइंट देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मैंने देखिए अच्छे से इसे डाल दिया है पीस कर। अब इसे हमें ना कम से कम 4 मिनट के लिए इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में फेंट लेना है। आपको ये काम हाथ से करना है, ना कि किसी चम्मच से। हाथ से इस तरीके से थोड़ी थोड़ी देर पर रेस्ट ले ले, भले आपका हाथ दर्द होता है तो, मगर आप इसे कम से कम 4 मिनट ज़रूर फेंटें। इस तरीके से जब आप फेंटेंगी तो इसमें एयर बबल्स आएंगे और जो हमारा ये बैटर है वो बहुत ही जल्दी फूल कर तैयार होगा, यानी एकदम अच्छे से फर्मेंट होगा बिना सोडा का इस्तेमाल किए। हम सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, मगर आप देखना बैटर इतना अच्छा तैयार होगा कि इससे इडली, डोसा, उत्पम जो भी बनाएंगे, अप्पे वगैरह सब एकदम बढ़िया फ्लफी बन के तैयार होता है। और डोसा एकदम क्रिस्पी बनता है, क्योंकि हमने जो इसमें पोहा डाला है ना, उससे इडली सॉफ्ट और डोसा क्रिस्पी बनता है। जब फेंट लें तो इसे 2 भागों में डिवाइड कर दे, यानी 2 बर्तन में डालें, आधा आधा करके। पूरा भर के नहीं रखना है, क्योंकि ये जब फर्मेंट होगा तो ये और ऊपर आएगा। ठंड के दिनों में थोड़ा नीचे रहता है, मगर आप देखी होंगी गर्मी के दिनों में ना ये एकदम ऊपर ओवरफ्लो होने लगता है। तो इस तरीके से आधा बैटर रखिएगा, ठीक है। अब इसे ढक देना है, खूब अच्छे से कवर करिएगा, किधर से भी इसमें हवा नहीं जाना चाहिए। ये जो ढक्कन में थोड़ा सा छेद है ना, हम इसके अंदर टिश्यू पेपर लगा देंगे, अच्छे से सील कर देना है। उसके बाद अब क्या करना है, इसके ऊपर एक टॉवेल डाल देना है, कोई भी आप किचन टॉवेल या मोटा टॉवेल डाल दीजिए। अच्छे से कवर करिए, इसे गर्म जगह पर रखिए, यानी जहाँ पर ज़्यादा हवा नहीं जाए। आप देखेंगे सिर्फ 8 घंटे में आपका इडली बैटर एकदम अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकती हैं एकदम अच्छे से, देखिए फूल गया है ना। ठंडी के दिनों में भी इतना फर्मेंट हुआ है बिना सोडे का, मैंने सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डाला, और देखिए एकदम बढ़िया से तैयार हो गया है। तो अभी तक आपका इडली बैटर अच्छे से नहीं होता था तो आप एक बार मेरा ये तरीका ज़रूर अपना के देखिएगा। और जो हमने मेथी दाना डाला है, उसका पानी इस्तेमाल किया है दाल वाला ना, उसकी वजह से भी ये बहुत ही अच्छे से फर्मेंट होता है, क्योंकि मेथी दाना ना जो हमारा बैटर है उसे फर्मेंट भी करता है और हमारे डाइजेशन में भी बहुत ही मदद करता है। साथ ही साथ जो पोहा है उससे इडली एकदम सॉफ्ट बनती है, कुछ इस तरीके से, और डोसा एकदम क्रिस्पी बनता है। तो आप ये दोनों चीज़ें ज़रूर से ऐड करिएगा और इसी तरीके से बैटर को तैयार करिए। एकदम मार्केट वाला इडली बन के तैयार होगा। मैं इडली भी आपको दिखा रही हूँ, देखिए एकदम सॉफ्ट है, मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ ये वाला आइडिया भी आपको पता लग गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो आप अगली बार ऐसे ही बनाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका इडली डोसा कैसा बना। अगला टिप हमारा अदरक को लेकर है। अदरक को ना जब भी छीलना हो, इसका छिलका निकालना हो, तो बस चम्मच का सहायता लीजिए। इस तरीके से चम्मच से इसका छिलका निकालेंगी ना तो बस छिलका निकलेगा। पिलर से या चाकू से पील करेंगी ना तो पूरा अदरक ही निकल जाता है कट कट के। तो आप अदरक को वेस्ट नहीं करें, आप इस तरीके से चम्मच से एकदम अच्छे से इसका छिलका निकालें, सिर्फ ऊपर का जो स्किन है वही निकलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। बादाम को जब काटते हैं हलवा या खीर सेवई में डालने के लिए, तो इस तरीके से चाकू से काटने में ना ये टेढ़ा भी कटता है और मोटा पतला कटता है। तो ऐसे नहीं काटे, ऐसे टाइम भी बहुत लग जाता है, अंगूठे में बहुत सारे कट्स भी लग जाते हैं। तो आप अपने चिप्स कटर को लीजिए, अपने हिसाब से मोटा पतला इसको एडजस्ट करिए। उसके बाद इस तरीके से देखिए, इसके ऊपर आप बादाम को इस तरीके से कट कर लीजिए। जो ज्वाइंट वाला रहता है ना पार्ट, वहीं से आपको इसे कट करना है और एक जितना चाहे उतना पतला काट सकती हैं। जैसे कि अगर आपको मिठाई वगैरह पर डेकोरेशन करना है या फिर हलवा वगैरह में बहुत ज़्यादा मोटा नहीं खा पाता कोई, जिसको दांत नहीं है, तो आप इस तरीके से आपके चिप्स कटर पर भी काट सकती हैं। एकदम पतला स्लाइस कट के तैयार होता है। ये देखिए एकदम पतला है, बिल्कुल भी आपको नहीं पता चलेगा कि आपने घर में इसे काटा है। यहाँ पर मेरे पास पुराना कैलेंडर पड़ा है तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से इस्तेमाल किया। आप भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मैंने इसको ना इस तरीके से फोल्ड किया, डबल फोल्ड कर लिया, फिर उसके बाद साइड से एक और फोल्ड किया। मुझे सुनने से ज़्यादा आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसको इस तरीके से एक साइड से खोलेंगे और ऐसे देखिए इसके कॉर्नर तक, यानी जो सेंटर में हमने फोल्ड किया है वहाँ तक इसको लेके जाना है और कुछ इस तरीके से इसे फोल्ड करना है। फिर इसे हम पलट लेंगे। उसके बाद सेम फोल्ड हमें दूसरे साइड से भी करना है। तो मुझे सुनने से ज़्यादा आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड प्रोसेस नहीं है।
तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड से फोल्ड कर लिया। उसके बाद इसे खोल लेना है। फिर इसके दोनों लेयर को अलग अलग करके इस तरीके से बीच में फोल्ड करना है। इस तरीके से ये देखिए, पलट कर दूसरे साइड में भी सेम फोल्ड कर लेना है। अब ऊपर के साइड को भी इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे फोल्ड कर लिया। आप इस तरीके से फोल्ड करके सारे पेपर को रख दीजिए। जब भी इस्तेमाल करना हो बस इस तरीके से खोलिए और आपको एक बढ़िया सा बाउल बन के तैयार मिलेगा। आप कहीं सफ़र में भी जा रही हैं तो ऐसे आप बना के रख लीजिए और खोलिए, और उसमें आप स्नैक्स वगैरह खा सकती हैं, बच्चों को दे सकती हैं अगर आपके पास कोई ज़्यादा बर्तन नहीं है तो उस केस में भी ये बहुत ही बढ़िया काम आएगा। अदरवाइज़ आप इसे किचन में सब्जियों के छिलके उठाने के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। जब भी हम बैंगन को भूनते हैं चोखा यानी भरता बनाने के लिए, जो यूपी और बिहार का फेमस डिश है लिट्टी चोखा, तो चोखा बनाने के लिए पहले आपने बैंगन को एक बार चेक ज़रूर कर लें। इसमें 2 से 3 कट्स लगाएं और इस तरीके से देख लें कि कहीं इसमें कीड़ा तो नहीं है, कहीं बैंगन ख़राब तो नहीं है। ये काम पहले करें। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ना हरी मिर्च लेना है, लहसुन को छील कर लेना है और इसके कटे हुए पार्ट में अंदर फिल कर देना है इस तरीके से। इससे होगा ये कि जो आपका मिर्ची है वो भी पक जाएगा और जो लहसुन है ना, वो जो आपका बैंगन है, जो गैस बनाने की शिकायत रहता है ना, बैंगन खा लो तो गैस बनता है पेट में, वो वाला शिकायत ख़त्म हो जाता है। आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। सिर्फ लहसुन से ही इसका गैस बनाने वाला जो प्रोसेस है वो बंद हो जाता है, यानी आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। अगर नहीं ट्राई किया है तो करके देखिएगा। और इसके ऊपर तेल की मालिश ज़रूर करें। तो सरसों का तेल यानी राई का तेल डालकर थोड़ा सा इसको अच्छे से फैला दे बैंगन के ऊपर। उसके बाद आपको बैंगन को भुनना है, डायरेक्ट बर्नल पर नहीं, इस तरीके से जाली रख के भुने, जिससे बर्नल भी नहीं गंदा होता है और बैंगन भी बड़े अच्छे से भुन जाता है। तो ऐसे रख कर उसके बाद साथ में टमाटर और बैंगन दोनों भून ले। तो इससे होगा ये कि तेल लगाने से बैंगन और टमाटर बहुत जल्दी पक भी जाता है और साथ ही साथ इसका जो स्किन है वो बहुत आसानी से निकल भी जाता है। तो आप ये काम ज़रूर करें जब भी आप बैंगन और टमाटर आलू का भरता यानी चोखा बनाएं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई पॉइंट ज़रूर दें।